अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी रेसिपी है जो कि बहुत डिफरेंट है, और रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि मेरा फूड पांडा के साथ टेक अवे रेस्टोरेंट का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है और मैं बहुत जल्द इसकी तमाम डिटेल आपके साथ शेयर करूँगी। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। मेरी जो रेसिपी है जो करी पकोड़ा, जो कि हर कोई खाना पसंद करता है और फैमिलीज़ में तो बहुत ज़्यादा इसको पसंद किया जाता है, ख़ासतौर पर बड़ी जो फैमिलीज़, जॉइंट फैमिली में तो ये बहुत पसंद की जाती है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। उससे हमने क्या करना है कि हमने आधा किलो हमने जो है दही, एक किलो दही लिया है जिसमें 4 कप कंसीडर किए जाते हैं, और हमने आधा किलो जो है हमने बेसन लिया है जिसमें 2 कप कंसीडर किया जाता है। इन दोनों को हमने इतनी अच्छी तरह फेंटना है कि इसमें कोई भी गुठली ना रहे, और इसमें हमने 3 लीटर पानी ऐड करके हमने चूल्हे पे चढ़ा देना है। उसके बाद हम पानी थोड़ा सा लेंगे और उसमें अपने सारे मसाले ऐड करेंगे, जिसमें नमक, लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, काली मिर्च, गरम मसाला और जो है ज़ीरा, इन सब को पानी में मिक्स करके अच्छी तरह उनको फेंट के हमने जो है अपने करी में ऐड करना है। इससे क्या होता है कि मसाले जो होते हैं वो आपस में जुड़ते नहीं हैं, और इस तरह जो होते हैं सारे मसाले पानी में मिक्स करने से आपकी करी में अच्छी तरह फ्लेवर इसका साथ रच जाता है। ठीक है, और यहाँ देखिए मैं कितनी अच्छी तरह जो है अपने मसाले को मैं मिक्स कर रही हूँ, ताकि जो मसाले में जो गुठलियाँ वगैरह जो बन जाती हैं वो ना बने। और फिर हम अपनी जो करी में अपने ऐड कर देंगे और इसको उबाल आते तक इसका इंतज़ार करेंगे। जब इसको उबाल आ जाएगा तो हम इस पर कैप दे देंगे। फुल कैप नहीं करना, नहीं तो इसका जो सारी जो करी है वो बाहर निकल आएंगी, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी जो है ना उबाल आ जाता है। हमने इस तरह इसको कैप देकर कवर कर देना है, और ये कम से कम हम 1 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे हल्की आंच में, ताकि वो पकती रहे, हमारे जितने भी मसाले हैं वो भी पक जाए अंदर। और ठीक है, फिर हम अपने दूसरे पकौड़ों की तरफ चलते हैं। पकौड़ों में हमने क्या है, आधा किलो हमने बेसन लिया है, इसको मैंने अच्छी तरह छांट लिया था। ठीक है, इसमें मैंने जो है 1 चम्मच सूखा धनिया लिया है, 1 ही चम्मच मैंने लाल मिर्च ली है, 1 ही चम्मच मैंने हल्दी ली है, 1 चम्मच मैंने सूखा धनिया लिया है। इसमें मैंने लाल मिर्च भी, ब्लैक पेपर भी मैंने ऐड किया है, इसमें गरम मसाला मैंने ऐड किया है। ठीक है, इसमें मैंने जो है अजवाइन भी डाली है, मैंने मेथी भी डाली है, वो भी आपने हाथ से पीस के आपने डालनी है। ठीक है, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और आपने मेथी ऐड करनी है इसमें, और इसमें ज़ीरा ऐड करना है। इसमें आप 1 चम्मच चाट मसाला भी ऐड कर सकते हो, उससे फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है पकौड़ों में। इस तरह आपने जो है ड्राई जो जितने भी चीज़ें डाली हैं, मसाले वगैरह ऐड किए हैं, इनको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारा जो अच्छा सा बैटर तैयार हो जाए, ना ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ज़्यादा पतला हो। ठीक है, हमने बैटर बहुत अच्छी तरह बनाना है ताकि किसी किस्म की जो गुठलियाँ हैं वो हमारे जो है बेसन में मौजूद ना हो। ठीक है, यहाँ देखें पहले हमने जो है मिक्स कर लिया है, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इस पर पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे देखिए मेरा बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है। ठीक है, और ये काम हमने बड़ी तसल्ली से करना है। और आपको पता करी बनाते हुए तो बहुत ज़्यादा बर्तन भी हमारे बढ़ जाते हैं, और किचन भी जो है बहुत गंदा सा हो जाता है। तो आपने अपने हर चीज़ को साथ साथ मैनेज करना है, ताकि हमारा जो काम भी साथ साथ होता जाए और हमारे जो है किचन भी हमारा साथ साथ साफ़ होता रहे। और यहाँ पे मैंने प्याज ऐड की है, चॉप किया था मैंने 2 प्याज, वो मैंने डाल दिए हैं। हरा धनिया मैंने डाल दिया है, हरी मिर्च थी चॉप की, वो आप डाल दें। अगर नहीं डालना चाहते वो आपकी मर्ज़ी है, आप हरी मिर्च भी आप स्किप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी हो तो, लेकिन थोड़े कुछ स्पाइसी हो जाती है, ज़रा मज़ा आता है। तो हाँ, अगर बच्चे हैं आपके घर में तो ये आप स्किप कर सकते हैं, ताकि बच्चों के मुंह में ना आए। तो फिर मैं दूसरी तरफ मैंने ऑयल गरम किया है मैंने जो अपने पकोड़े हैं वो रेडी करना शुरू कर दिए हैं, ताकि मेरी दूसरी तरफ जो है करी का जो मिक्सचर है वो पक रहा है, और दूसरी तरफ मेरे जो पकोड़े हैं वो भी रेडी हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें मैं स्पून के साथ मैं अपने पकोड़े में ज़्यादा बड़े नहीं हैं करी, ना ज़्यादा छोटे हैं, मेरा इक्वल सारे पकोड़े हैं। आप एक
स्पून के साथ डालेंगे ना तो सारे पकोड़े आपके इक्वल बनेंगे। ये देखें इसका कलर कितना अच्छा। हम लाइट में उतारेंगे तो वो जो करी में खूबसूरती नहीं आएगा। आप जितने थोड़े से डार्क करेंगे ना, कलर इसका शेड अच्छा देंगे पकोड़ों में, तो ये करी में जब आप डालेंगे ना इसकी बड़ी खूबसूरती निकलती हैं। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो ये देखें मैं इसको अब पकोड़ों को निकाल रही हूँ और ये इतने फ्लफ़ी बने थे, इतने फ्लफ़ी बनेंगे। आपने जो पकोड़ों का मिक्सचर बना के ना आपने 10 मिनट के लिए ना आपने फ्रिज में रख देना है। उससे देखना कि आपको ना आपके जो बैटर है वो बहुत गाढ़ा सा भी हो जाता है और इसके पकोड़े भी बड़े फ्लफ़ी बड़े सॉफ्ट से बनेंगे। और यहाँ पे देखिए मेरा जो करी जो है रेडी हो गई है। इसमें मैंने एंड में मैंने काली मिर्च हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून ही मैंने गरम मसाला डाल के उसको मिक्स कर रही हूँ। ये देखो कितनी अच्छी और गाढ़ी सी हो गई। ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी जब इसको रखेंगे ना हम पकोड़े डाल के इसको अपनी रखेंगे, दम पे रखेंगे तो यकीन मानिए इतनी और गाढ़ी हो जाएंगी। इसलिए हमें ज़्यादा पतली ना ज़्यादा गाढ़ी करके रखनी है। और तड़के की तरफ चलते हैं। और आपको पता तड़के के बगैर तो मेरी करी पकोड़ा जो है वो रेडी ही नहीं है, ना उसमें टेस्ट आता है। तो हमने अच्छा सा पतला पतला अपने प्याज को काट के हमने जो है अपने ऑयल में डाल देना और उसको अच्छी तरह तरफाना है। ज़्यादा नहीं तरफा लेना कि वो सड़ जाए, तो आपने बस अच्छा सा कलर देना है इसको। ये देखें यहाँ पे मेरी जो है प्याज जो है फ्राई हो रहा है। और यहाँ पे मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ कि जब मैंने तड़का लगाने लगी थी मेरा कैमरा जो है वो नीचे गिर गया, उसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ। तो यहाँ पे देखें कि मैंने जो है अपने पकोड़े हैं वो डाल दिए हैं और नीचे मैंने जो आग है वो बिल्कुल धीमा कर दिया है, ना होने के बराबर जो मेरा जो फ्लेम है वो चल रहा है। और यहाँ पे मैं पकोड़े डाल के मैं यहाँ पे इसको ना ज़रा दम दे दूँगी ताकि मेरे जो पकोड़े हैं वो और फ्लफ़ी से बन जाएँ और जो करी का जो टेस्ट है वो पकोड़ों में भी आ जाए। ठीक है। और दूसरी तरफ मेरा जो है प्याज है वो देखने ब्राउन होना शुरू हो गया है। ये देखें यही कलर देना, ज़्यादा ब्लैक नहीं करना। इसमें मैं ज़ीरा भी डालूँगी, ये एंड स्टेज में डालना है ताकि जो आपका ज़ीरा है वो ना सड़ ना जाए। ठीक है। थोड़ी सी आपने लाल मिर्च भी ऐड कर लेने, इससे जो होता है जो ऊपर जो करी का कलर होता है वो रेड रेड आता है। तो इसमें आप करी तड़का लगा दीजिएगा। तो जो कि मेरे से स्किप हो गया था, मेरा मोबाइल नीचे गिर गया था, उसके लिए मैं आपसे माफ़रत चाहती हूँ। यहाँ पे देखिए मेरा तड़का रेडी हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी हो, तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स के साथ शेयर होती रहे। तो अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।